हेलो हेलो नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, बीएसटीसी और पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत ही बेहतरीन मैं आपके सामने रेगुलर सीरीज चला रहा हूं। और आज की सीरीज में आपके सामने टॉप 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये टॉप 50 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, क्लास को आप जल्दी से शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी साथी जल्दी से क्लास में जुड़ जाएगा। दोस्तों आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पूरे प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा साथियों और इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने रखा है। क्वेश्चन ये है भैया आपके सामने कि भक्त शिरोमणि मीरा ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था। भक्त शिरोमणि मीरा ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था। ऑप्शन नंबर है द्वारिका, बी ऑप्शन दे रखा है पाली, सी ऑप्शन दे रखा है वृंदावन और डी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो आपको दे रखा साथियों कैलाशपुरी। बिल्कुल मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, जल्दी से बताइए साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल यहां पर जो क्वेश्चन दे रखा है उसका जो सही जवाब देना होगा साथियों, हमें यहां पर राइट करना होगा भैया आपके सामने ऑप्शन संख्या। बिल्कुल जल्दी से जवाब कीजिएगा। यहां दे रखा भक्त शिरोमणि मीरा ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था, तो यहां पर ए ऑप्शन को राइट करना होगा द्वारिका में। भक्त शिरोमणि मीरा ने अपना जो अंतिम समय है वो कहां पर बिताया था, द्वारिका में बिताया था। तो यहां पर इस क्वेश्चन का सही जवाब करना होगा साथियों द्वारिका को। हाँ भाई क्लियर हो गया सभी साथियों के, सभी साथियों क्लियर हो चुका है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो आपको दे रखा है मुंशीराम। ऑप्शन नंबर सेकंड बात करता हूं तो आपको दे रखा है लच्छीराम। ऑप्शन नंबर थर्ड की बात करता हूं तो आपको दे रखा है अकबर खान और ऑप्शन नंबर फोर्थ की मैं बात करता हूं तो आपको दे रखा है लंका महाराज। जल्दी से जवाब कीजिएगा साथियों, आंसर क्या होगा। दोस्तों यहां क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं। बिल्कुल स्क्रीन पर आपको पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन नजर आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा है कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुंशीराम, ऑप्शन नंबर सेकंड लच्छीराम, ऑप्शन नंबर थर्ड अकबर खान और ऑप्शन नंबर फोर्थ है लंका महाराज। तो चलिए साथ ही इस क्वेश्चन का सही जवाब करना होगा आपके सामने लच्छीराम। जी हाँ दोस्तों, कुचामनी ख्याल का जो प्रवर्तक है वो लच्छीराम को माना जाता है। क्या जवाब करेंगे साथियों, हम यहां पर हम लच्छीराम को राइट करेंगे। क्लियर हो गया भैया। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसको माना जाता है तो कुचामनी ख्याल का जो प्रवर्तक है वो लच्छीराम को माना जाता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों लच्छीराम को। सभी साथियों की क्लियर हो चुका है। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 3। सुनहरी कोटी निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है। जल्दी से जवाब करो भाई। सुनहरी कोटी निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट टोंक, ऑप्शन नंबर सेकंड माधो सवाई माधो जोधपुर, ऑप्शन नंबर थर्ड की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो आपको दे रखा है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर फोर्थ की बात करता हूं तो आपको दे रखा है बीकानेर। जवाब कीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। हाँ भाई जल्दी से जवाब कीजिएगा, आंसर हो गया क्या होगा। जल्दी से जवाब दीजिएगा साथियों, आंसर इसका क्या होगा। चलिए दोस्तों आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नजर आ रहा है और क्वेश्चन क्या दे रखा है पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा। सुनहरी कोटी निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। तो बिल्कुल दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको सही जवाब करना होगा। सुनहरी कोटी बिल्कुल यहां पर स्थित होगा टोंक के अंदर। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों टोंक को। सुनहरी कोटी कहां पर स्थित है, सुनहरी कोटी टोंक जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों, टोंक जिले में। तो हमें यहां पर टोंक जिले को राइट कर देना होगा। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा साथियों टोंक। चलिए साथियों बात करते हैं प्रश्न संख्या 4। विक्रम संवत के कौन से माह में छोटी तीज मनाई जाती है। जल्दी से बताइए भैया विक्रम संवत के कौन से माह में छोटी तीज मनाई जाती है। यहां क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से छोटी तीज कब मनाई जाती है। ऑप्शन है श्रावण शुक्ला तृतीया को, फाल्गुन शुक्ला तृतीया को और सी ऑप्शन दे रखा है भादवा कृष्ण तीज को और एक ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। जवाब कीजिए साथियों, छोटी तीज निम्नलिखित में से कब मनाई जाती है। जल्दी से रिस्पांस करें भैया, छोटी तीज कब मनाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। छोटी तीज कब मनाई जाती है? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आपको सभी को कह रहा हूं कि ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, छोटी तीज कब मनाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का हमें सही जवाब करना होगा साथियों। छोटी तीज कब मनाई जाती है? तो छोटी तीज मनाई जाती है साथियों श्रावण शुक्ल तृतीया को। बिल्कुल, छोटी तीज कब मनाई जाती है? श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। चलते साथियों प्रश्न संख्या 5 की तरफ। हितैषणी सभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 अगस्त 1877 को, ऑप्शन नंबर सेकंड 16 सितंबर 1975 को, ऑप्शन नंबर थर्ड 2 जुलाई 1877 को, और ऑप्शन नंबर डी 12 दिसंबर 1777 को। जवाब कीजिएगा, इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो सकता है? जवाब करो भैया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? चलिए साथियों, यहां क्वेश्चन दे रखा है हितैषणी सभा का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों आप सभी को पता है हितैषणी सभा का जो गठन किया गया था वो 2 जुलाई 1877 को किया गया था। हितैषणी सभा का गठन कब किया गया था? 2 जुलाई 1877 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 झरोखे वाले पटुओं की हवेली राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन दे रखा है अजमेर, बी ऑप्शन दे रखा है जैसलमेर, सी ऑप्शन दे रखा है पाली, डी ऑप्शन दे रखा है बीकानेर। मेरे प्यारे प्यारे साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66 झरोखे वाली पटुओं की हवेली कहां पर स्थित है? तो 66 झरोखे वाली पटुओं की जो हवेली है वो जैसलमेर जिले में स्थित है। कहां पर है साथियों? जैसलमेर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सातवां प्रश्न है लटकन आभूषण निम्नलिखित में से कहां पर पहना जाता है? या लटकन आभूषण निम्नलिखित में से शरीर के कौन से अंग का प्रमुख आभूषण है? नाक, आंख, कान और पैर। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां पर देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है, नाक भी आ रहा है और कान भी आ रहा है। तो लटकन आभूषण प्रमुख रूप से कहां पर पहना जाएगा? लटकन आभूषण प्रमुख रूप से नाक में पहना जाएगा। चलते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 7 है गौसुंडी शिलालेख। गौसुंडी शिलालेख राजस्थान के कौन से जिले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट अजमेर जिले से, ऑप्शन नंबर सेकंड जोधपुर जिले से, ऑप्शन नंबर थर्ड उदयपुर जिले से, और ऑप्शन नंबर फोर्थ आपको दे रखा है चित्तौड़गढ़ जिले से। तो आप सभी को पता है साथियों गौसुंडी शिलालेख की अगर मैं बात करता हूं तो गौसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित है। तो यहां पर हमें चित्तौड़गढ़ को राइट करना होगा। चलते साथियों प्रश्न संख्या 8 की बात करते। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है राजस्थान का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से कब अस्तित्व में आया था? दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ है। बिल्कुल आप सभी को पता होगा साथियों कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में कंप्लीट हुआ है। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया था। तो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो कब अस्तित्व में आया था साथियों? 1 नवंबर 1956 को। तो बिल्कुल आपको सही जवाब करना होगा 1 नवंबर 1956 को। चलते साथियों प्रश्न संख्या हम बात करते हैं 9 की। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है राजस्थान की प्रथम विधानसभा की महिला अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसको बनाया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अगर मैं बात करता हूं साथियों तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा साथियों वसुंधरा राजे को, ऑप्शन नंबर सेकंड है प्रतिभा पाटिल को, ऑप्शन नंबर थर्ड है सुमित्रा सिंह को, और ऑप्शन नंबर फोर्थ है सरोजनी नायडू को। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा की जो अध्यक्ष बनाया गया था श्रीमती सुमित्रा सिंह को बनाया गया था। तो यहां पर आपको सी ऑप्शन पर राइट क्लिक करना होगा। हरियाणवी नस्ल के लिए राजस्थान के एक जिले के अंदर प्रतिवर्ष एक मेले का आयोजन किया जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से वो कौन सा जिला है जहां पर हरियाणवी नस्ल का एक प्रमुख मेला आयोजित किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है गोगामेड़ी, परबतसर, जसवंत, और ऑप्शन दे रखा आपके सामने पुष्कर। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं हरियाणवी नस्ल के लिए एक प्रसिद्ध जो मेला बढ़ता है वो जसवंत जोधपुर जिले के अंदर बढ़ता है। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है तालाबों से निकाली गई छोटी छोटी नालियों को स्थानीय भाषा में या राजस्थान के अंदर क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बेरी, ऑप्शन नंबर बी मौरी, ऑप्शन नंबर सी कुंडी, और ऑप्शन नंबर डी कहते हैं हिंडन। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं तालाबों से जो छोटी छोटी नहरें निकाली जाती है उसको स्थानीय भाषा में या राजस्थानी भाषा में मोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 12
महाराणा प्रताप ने अपना अंतिम समय निम्नलिखित में से कहां पर बिताया था? ऑप्शन ए बारडोली में, बी ऑप्शन है चावंड में, सी ऑप्शन दे रखा है उदयपुर में, डी ऑप्शन दे रखा है राजसमंद में। तो साथियों इस क्वेश्चन का हमें सही जवाब करना होगा कि महाराणा प्रताप ने जो अपना जीवन का अंतिम समय वो चावंड के अंदर बिताया था। कहां पर बिताया था? चावंड में। चलते साथियों प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। प्रथम राजपूत वंश जिसने मुगल सम्राट अकबर से वैवाहिक मतलब संबंध वो स्थापित किए थे। यहां क्वेश्चन कह रहा है कि वे प्रथम राजपूत वंश के कौन शासक थे जिन्होंने अकबर के साथ या मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे? ऑप्शन है राठौड़, कछवा, प्रतिहार और एक ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको यहां पर राइट करना होगा कछवा वंश। बिल्कुल दोस्तों यहां पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा। चलते साथियों प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। खरीता पत्र किसे कहा जाता है? एक रियासत के राजा भोज द्वारा दूसरे रियासत के राजा को भेजा गया पत्र, सामंतों द्वारा शासकों को भेजा गया पत्र, मुगल शासकों द्वारा राजपूतों को भेजा गया पत्र, और एक ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं खरीता पत्र किसे कहते हैं। खरीता पत्र का मतलब होता है कि आपके सामने कि एक रियासत का राजा भोज और दूसरी रियासत के राजा भोज को जो पत्र लिखता है उसको खरीता पत्र कहते हैं। दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु निम्नलिखित में से कहां पर हुई थी? उदयपुर, जोधपुर, उज्जैन और कानपुर। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा दुर्गादास राठौड़ की जो मृत्यु हुई थी उज्जैन में हुई थी। कहां पर हुई थी? उज्जैन में हुई थी। तो दुर्गादास राठौड़ की मृत्यु उज्जैन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल वध के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? कालिदास, महाकवि माघ, ब्रह्मगुप्त और एक ऑप्शन दे रखा है कन्हैयालाल। एक ऑप्शन आपको क्या दे रखा है? एक ऑप्शन आपको दे रखा है कन्हैयालाल सेठिया। तो दोस्तों शिशुपाल वध के जो प्रमुख कवि है वो थे महाकवि माघ। कौन थे? महाकवि माघ। चलते भैया प्रश्न संख्या 17 है। राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन दे रखा है प्रधानमंत्री, ऑप्शन दे रखा है मुख्यमंत्री, ऑप्शन दे रखा है राज्यपाल। साथियों मैं आपको बता देता हूं राजस्थान के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की बात की जाए तो वहां पर राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों ए ऑप्शन पे। 18वां क्वेश्चन है अंता गैस विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से कौन से जिले से संबंधित है? ऑप्शन है बूंदी, बारा, कोटा, भीलवाड़ा। आप सभी को पता है ये क्वेश्चन बीएसटीसी और पीटीटी के लिए ही ना, एलडीसी, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल और पटवार और वीडियो के लिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अंता गैस विद्युत परियोजना 12 जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है पृथ्वीराज विजय के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यहां क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राज राजेश्वर, चंद्र बरदाई, जयानक और कन्हैयालाल। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों जयानक। पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है, अगर पृथ्वीराज रासो आ जाता है तो हमें चंद्र बरदाई को राइट करना होगा, लेकिन यहां पर सवाल यह है कि पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है, तो हमें जयानक को राइट करना होगा। 20वां क्वेश्चन है थेवा कला निम्नलिखित में से कहां से संबंधित है? बाड़मेर, प्रतापगढ़, सीकर और चूरू। तो दोस्तों आप सभी को पता है थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है। थेवा कला निम्नलिखित में से कौन से जिले संबंधित है? तो थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे नजर आ रहा है प्रश्न संख्या 21। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई थी? बंबई, बीकानेर, कलकत्ता, मैसूर। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। जाम्बोजी के 29 नियम के पालनकर्ता निम्नलिखित में से कौन कहलाए थे? तो जाम्बोजी के जो 29 नियम थे उनके पालनकर्ता विष्णोही कहलाए थे। कौन कहलाए थे? विष्णोही कहलाए थे। अगला क्वेश्चन है कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि गागरोन का जो किला है वो जल दुर्ग की श्रेणी में शामिल किया गया है। चले भाई अगला है बी.एन. राव के अनुसार राजस्थान का भोला बिरसा नायक किसको कहा गया था? तो बी.एन. राव के अनुसार राजस्थान का भोला बिरसा जो वो भोला बिरसा नायक था वो राव चंद्रसेन को कहा गया था। तो राव चंद्रसेन को हमें यहां पर राइट कर देना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अलगोजा है एक त्योहार, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, एक वाद्य यंत्र और एक शिकार। आप सभी को पता होना चाहिए साथियों अलगोजा एक प्रकार से एक वाद्य यंत्र है। तो हम यहाँ पर
राइट करेंगे साथियों कि अलगोजा मुख्य रूप से एक प्रकार का एक वाद्य यंत्र है। अलगोजा क्या है भैया? अलगोजा एक प्रकार का प्रमुख रूप से वाद्य यंत्र है। तो हमें यहां पर वाद्य यंत्र को राइट करना होगा। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि बगोली सराय पंचलंगी खनन क्षेत्र कहाँ किसके लिए फेमस है? तो आपको पता है लोहा अयस्क को यहां पर राइट करना होगा। बगोली सराय पंचलंगी जो खनन क्षेत्र है वो लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। टोंटी नामक आभूषण पहना जाता है नाक, कान, पैर और कमर। तो यहां पर हमें राइट कर देना होगा साथियों, कान में पहना जाता है। अगला क्वेश्चन है डाबड़ा हत्याकांड निम्नलिखित में से कब हुआ था? ऑप्शन दे रखा है 13 मार्च 1948, 13 मार्च 1947, 13 मार्च 1945, 13 मार्च 1949। तो डाबड़ा कांड हुआ था 13 मार्च 1947 को। जी हां दोस्तों, डाबड़ा कांड कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। शेखावटी क्षेत्र में गीदड़ नृत्य किया जाता है। तो दोस्तों शेखावटी क्षेत्र में जो गीदड़ नृत्य किया जाता है वो किसके अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर, राखी के अवसर पर, ईद के अवसर पर। तो हमें राइट करना होगा साथियों, शेखावटी क्षेत्र में जो गीदड़ नृत्य किया जाता है वो होली के अवसर पर किया जाता है। नेक्स्ट है राज परिवार के बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? ऑप्शन है वारी, धाय, रानी मंगा, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता देता हूं कि राजमहल के परिवार के बच्चों को स्तनपान कराने वाली महिलाओं को धाई कहकर पुकारा जाता था। तो यहां पर हमें राइट कर देना होगा साथियों ऑप्शन संख्या बी। राजस्थान के किस जिले को बावड़ियों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन है अलवर, जयपुर, कोटा, बूंदी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं राजस्थान का जो बूंदी शहर है उसको बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों बूंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में दूध की बावड़ी स्थित है? अजमेर, जयपुर, कोटा, सिरोही। बिल्कुल जल्दी से बताइए भैया, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में दूध बावड़ी स्थित है? जवाब करें भैया, आंसर क्या होगा? राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले में दूध बावड़ी स्थित है? जवाब करें। मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने मेरे प्यारे प्यारे साथी हैं जो फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब चयन कर पाएंगे। जल्दी से जवाब करो भाई, जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। हाँ भाई जल्दी से रिस्पॉन्स करें, जल्दी से रिस्पॉन्स कीजिए भैया। हाँ भैया थोड़ा सा वेट कीजिएगा, कोई मेरे मेहमान आ गए, थोड़ा सा वेट कीजिए साथियों। हाँ भैया ले जाओ आप, है ना, धीरे से जाना, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा वेट किया इसके लिए मैं समझ चाहता हूं।
थोड़े अपने फ्रेंड्स आ गए थे, उनको गाड़ी चाहिए थी। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा पढ़ लीजिएगा। राजस्थान के किस जिले में दूध बावड़ी स्थित है? हाँ भाई, जल्दी से जवाब करो जो साथी लाइव आ चुके हैं। राजस्थान के कौन से जिले में दूध बावड़ी स्थित है? बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, माउंट आबू में। बिल्कुल सिरोही। अब माउंट आबू कहां पर आता है भाई? कहां पर आता है माउंट आबू? सिरोही के अंदर। बिल्कुल यहां पर आपको राइट करना होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा क्या है कि माउंट आबू के अंदर, सिरोही के अंदर दूध बावड़ी स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, माउंट आबू में एक देवी का मंदिर है जिसका नाम है अधर देवी का मंदिर। स्टार्ट होगी क्या? ठीक है, बाहर ही रख देना चाबी। इधर देखो भैया, एक मिनट थोड़ा, मैं बोल रहा हूं बाहर रख देना चाबी। ठीक। हाँ भाई, यहां देखो, राजस्थान के किस जिले में दूध की बावड़ी स्थित है? तो माउंट आबू में अधर देवी का एक मंदिर है। माउंट आबू में अधर देवी का मंदिर है। उसके तलहटी में एक बावड़ी स्थित है और उसका पानी ऐसा चमकता है कि मानो दूध से भरा हुआ है। उसका पानी ऐसा चमकता है कि मानो दूध से भरा हुआ है। तो यहां क्वेश्चन है कि राजस्थान के कौन से जिले में दूध बावड़ी स्थित है? तो यहां पर आपको राइट करना होगा माउंट आबू को। अगला क्वेश्चन है, उदय बावड़ी कहां पर स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। उदय बावड़ी कहां पर स्थित है? ऑप्शन दे रखा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। एक ऑप्शन आपको दे रखा साथियों, उदयपुर, सॉरी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। जल्दी से बताइएगा भैया। बिल्कुल सही जवाब, उदय बावड़ी कहां पर स्थित है? तो उदय बावड़ी, उदयपुर को राइट मत करो भाई, उदयपुर को राइट नहीं करो। उदय बावड़ी डूंगरपुर जिला में स्थित है। उदय बावड़ी कहां पर है? डूंगरपुर जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही मिलान करो। जल्दी से मिलान करो, इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलिखित है? निम्नलिखित में से सही सुमेलिखित कीजिएगा। ये नहीं, सही सुमेलिखित मतलब क्या कह रहा है? उदयपुर गौसुंडा की बावड़ी, चित्तौड़गढ़ त्रिमुखी की बावड़ी, और बूंदी शाही बावड़ी, और धौलपुर में है भावल देवी की बावड़ी। चलो भाई, इसको सही मिलान करना होगा, इसको सही मिलान करना होगा। नहीं पता? इधर देखो साथियों, मैं आपको बताता हूं, उदयपुर के अंदर एक बावड़ी है जिसका नाम है त्रिमुखी बावड़ी। उदयपुर में एक बावड़ी है जिसका नाम है त्रिमुखी बावड़ी। तो त्रिमुखी बावड़ी कहां पर आती है? उदयपुर में आती है। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ में एक बावड़ी जिसका नाम है गोसुंडा की बावड़ी। आपने देखा होगा चित्तौड़गढ़ में शिलालेख आ गया, गोसुंडा का शिलालेख। तो नाम से स्पष्ट हो गया भाई गोसुंडा की बावड़ी कहां पर है। तो आपको यहां पर चित्तौड़गढ़ को राइट कर देना होगा। बूंदी के अंदर एक बावड़ी है जिसका नाम है भावल देवी की बावड़ी। बूंदी के अंदर एक बावड़ी है जिसका नाम है भावल देवी की बावड़ी। और बच्चा एक मात्र धौलपुर के अंदर, तो धौलपुर के अंदर है भाई शाही बावड़ी। तो मिलान कीजिएगा, बन सकता है एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, इसलिए आपको इन प्रश्नों के उत्तर आना बहुत जरूरी है। मैं बार बार आपको यही चीज समझाता हूं कि आप क्वेश्चन को रटे नहीं, समझने का प्रयास करें। चलो भाई आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां क्वेश्चन, लंबी बावड़ी स्थित है धौलपुर, करौली, अलवर और कोटा। आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, धौलपुर के अंदर वो लंबी बाल्टी है, बहुत सारी बावड़ी है। तो धौलपुर के अंदर बहुत ही लंबी बावड़ी है, याद रखिएगा धौलपुर में बहुत लंबी बावड़ी स्थित है। तो लंबी बावड़ी कहां पर स्थित है? तो लंबी बावड़ी है भैया धौलपुर में। तो हम यहां पर राइट करेंगे भाई साहब जी ए ऑप्शन को। आगे बढ़ जाते हैं, खेतानों की बावड़ी कहां पर स्थित है? बीकानेर, सीकर, झुंझुनू और एक ऑप्शन दे रखा साथियों चूरू। बिल्कुल, खेतानों की बावड़ी कहां पर स्थित है? तो खेतानों की जो बावड़ी स्थित है वो झुंझुनू जिले में है। कहां पर है साथियों? झुंझुनू जिले में है। आगे बढ़ जाते हैं 37वां क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां कहां पर पाई जाती है? जल्दी से बताओ भाई, राजस्थान में सबसे अधिक बावड़ियां कहां पर है? राजस्थान में सर्वाधिक बावड़ियां कहां पर है? तो आप सभी को पता है। अगर इसकी मैं बात करता हूं, बूंदी और अलवर, हालांकि बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है, अलवर, जोधपुर और जालोर। बिल्कुल
बूंदी को भले ही बावड़ियों का शहर कहा जाता, परंतु सर्वाधिक अगर ऑप्शन की मैं बात करता हूं तो जोधपुर और जालौर क्षेत्र में चार जो ऑप्शन दे रखा उनकी तुलना में बहुत ज्यादा बावड़िया है, बहुत ज्यादा बावड़िया है। तो आपको यहां पर राइट करना होगा साथियों, जोधपुर और जालौर क्षेत्र में राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बावड़िया पाई जाती है। चलो भैया, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अनारकली बावड़ी का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? ये क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है जो शायद नाम से ही स्पष्ट है, और मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब दे पाओगे। अनारकली बावड़ी का निर्माण अनारकली ने ही कराया था। तो अनारकली बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? अनारकली बावड़ी का निर्माण तो अनारकली ने ही करवाया था। बिल्कुल हमें यहां पर अनारकली को राइट करना होगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? दौसा, बूंदी, अलवर, और एक ऑप्शन दे रखा आपके सामने टोंक। बिल्कुल, प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? आप सभी को पता होगा प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है। तो प्रसिद्ध रानी जी की जो बावड़ी है साथियों वो बूंदी जिला में स्थित है। तो प्रसिद्ध रानी जी की बावड़ी कहां पर स्थित है? बूंदी जिला में स्थित है। बिल्कुल, 40वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ भाई साहब जी, इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य लग रहा है? ऑप्शन है आपके सामने कि जालरा की बावड़ी क्या सीकर में है क्या? ऑप्शन दे रखा फूल बावड़ी छोटी खादू नागौर में है क्या? तापी बावड़ी नागौर में स्थित है क्या? और कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सत्य है क्या? जल्दी से टाइप कीजिएगा, आंसर क्या होगा? बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पर आपको राइट करना होगा, बिल्कुल जालरा की बावड़ी सीकर में है और फूल बावड़ी नागौर में है। 41वां प्रश्न है, नेढ़ा की छतरी कहां पर स्थित है? जल्दी से बताओ भाई, नेढ़ा की छतरी कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। नेढ़ा की छतरी कहां पर स्थित है? अलवर जिला में, बिल्कुल सही जवाब दिया है। नेडा की जो छतरी है वो अलवर जिला में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं, जगन्नाथ कछुआ की छतरी, ये तो नाम से ही शायद स्पष्ट है। जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहां पर है? जगन्नाथ कछुआ की जो छतरी है मांडल, बिल्कुल मांडल भीलवाड़ा के अंदर, मांडल भीलवाड़ा के अंदर है। जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहां पर है? मांडल भीलवाड़ा के अंदर है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा मांडल भीलवाड़ा के अंदर, जहां 32 खंभों की छतरी भी स्थित है। केसरबाग की छतरियां कहां पर स्थित हैं? बूंदी, जैसलमेर, आगे दे रखा आपको अलवर और कोटा। तो केसरबाग की छतरी है भैया बूंदी जिला में। केसरबाग की छतरी कहां पर है? तो हमें यहां पर बूंदी जिले को राइट कर देना होगा। संत पीपा की छतरी कहां पर स्थित है? टोडा रायसिंह, समदड़ी, झालावाड़। ओहो, ये तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गागरोन, संत पीपा की छतरी कहां पर स्थित है? झालावाड़, गागरोन। तो गागरोन को यहां पर जल्दी हमें राइट करना होगा। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। और 45वां है, 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? देखते हैं कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं। 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी है भाई साहब जी बूंदी जिला में। तो यहां पर आपको राइट कर देना होगा बूंदी जिला को। आगे बढ़ जाते हैं, जेमल राठौड़ की छतरी कहां पर स्थित है? बूंदी, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, और एक ऑप्शन दे रखा आपके सामने मेड़ था। तो जेमल राठौड़ की जो छतरी है साथियों वो चित्तौड़गढ़ जिला में स्थित है। तो आपको यहां पर राइट कर देना होगा चित्तौड़गढ़ जिले को। आगे बढ़ जाते हैं, 47वां प्रश्न है, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी कहां पर स्थित है? ये तो भाई क्लियर हो गया, सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी जयपुर जिला में स्थित है। क्या भाई जयपुर जिला में है क्या? बिल्कुल जयपुर जिला में है जी। सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी जयपुर जिला में स्थित है। 48वें क्वेश्चन की बात करते हैं, बंजारे की छतरी कहां पर स्थित है? ये क्वेश्चन सीईटी 2024 के लिए थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। बंजारे की छतरी कहां पर है? तो लालसोट, दौसा को हमें यहां पर राइट कर देना होगा। आगे बढ़ जाते हैं, 49 क्वेश्चन है, अलवर की 80 खंभों की छतरी को और किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल यहां पर जवाब आया है कि सर मूसी रानी की छतरी कहा जाता है। बिल्कुल सही जवाब दिया भाई साहब जी ने, मूसी रानी की छतरी कहा जाता है। और लास्ट है अपने पास में 50 क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर स्थित है?
4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि आप इस प्रश्न का बिल्कुल जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो महाराणा प्रताप सिंह की छतरी है बांडोली उदयपुर में, तो यहां पर आपको राइट करना होगा बांडोली उदयपुर में। दोस्तों आज की सीरीज आपको हमारी कैसी लगी है इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप पहले बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो निवेदन कर रहा हूं चैनल की सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लीजिएगा।